तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 कक्षा 12 के अध्याय फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। राइट। और यहाँ पर हम लोग दो हेडलाइन के बारे में बच्चों जिक्र करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये कई बार बच्चों एग्ज़ामों में भी पूछा गया है, कई बार ये पूछे भी जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो हम लोग सीखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिसमें अवयवी कण में क्या आते हैं, जैसे परमाणु, अणु और आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, आप जब भी बच्चों ढोंका वाला नमक देखते होंगे, उन्हें आप अपने सामने रखिए तो आप देखेंगे कि वो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। राइट। उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपस में जो उनकी अरेंजमेंटिंग होती है, ऐसा देखा गया है कि बच्चों जो उनकी अरेंजमेंटिंग होती है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित आकृति, एक निश्चित ज्यामिति आप जिसे कह सकते हैं। राइट। तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यहीं अगर अक्रिस्टलीय की बात करें, एमार्फस सॉलिड की बात करें, तो बच्चों जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, वे एक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। राइट। हमने क्या कहा, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण में जैसे परमाणु, अणु, आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप देखें, इनमें परमाणु, अणु, आयन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित थे, इसमें परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं थे, तो ये क्या कहलाए, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाए। राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रकृति में कुछ बच्चों पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंटिंग होते हैं, तो वो क्रिस्टलीय हो जाते हैं, और जो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। राइट। चलिए, इनके हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सेकंड पॉइंट। ध्यान दीजिए बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, जो क्रिस्टलीय होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये दीर्घपरासीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो क्रिस्टलीय होते हैं दीर्घपरासीय व्यवस्था में अरेंजमेंटिंग होते हैं, बट अक्रिस्टलीय ये लघुपरासीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब इसका मतलब जरा हम लोग समझते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, ये दीर्घपरासीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे ठोस पदार्थ होते हैं, दीर्घपरासीय व्यवस्था, यानी कि अगर जब ये जुड़ेंगे तो ये बहुत लंबी रेंज ऑर्डर में जुड़ सकते हैं, बट एमार्फस सॉलिड लंबी रेंज ऑर्डर में नहीं जुड़ सकते। राइट। आप बहुत से देखते होंगे जो क्रिस्टलीय होते हैं, वो काफ़ी, उनकी अरेंजमेंटिंग काफ़ी हाई होती है, उन्हें आप चाहे जितने हैवी उसमें आप बना सकते हैं आयतन आकार में, लेकिन इसे आप नहीं बना सकते। राइट। क्योंकि ये एमार्फस है बच्चों, ये क्रिस्टलीय हैं, इनके मध्य जुड़ने की क्षमता बहुत होती है, इनके मध्य कम होती है। अगर यहीं थर्ड पॉइंट की बात करें, सॉलिड स्टेट के क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड के अंतर्गत थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी निश्चित होते हैं। राइट। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को गलाते हैं तो देखा यह जाता है कि इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं, इन्हें आप जल्दी गला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। राइट। यहीं इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं अक्रिस्टलीय के, ये अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित नहीं होते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इनके गलनांक क्वथनांक बच्चों अनिश्चित होते हैं, इनके निश्चित होते हैं। अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को, जैसे मान लीजिए टंगस्टन है, टंगस्टन का बच्चों जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो W होता है, टेम्परेचर होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टंगस्टन को गलाना हो तो 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, बट यहीं आपको अक्रिस्टलीय को गलाना हो तो आपको 3700 डिग्री टेम्परेचर न भी देना पड़े तो भी ये गल जाएंगे। अब यहीं चौथे फैक्टर की बात करें, चौथे फैक्टर में देखा जाता है निश्चित गलनांक होने के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है।
इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, इसलिए वास्तविक यानी कि ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई बार आप देखते होंगे, बुक में भी लिखा होता है, बता भी जाता है, इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होने के कारण ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं, राइट। बट यहीं इनके गलनांक क्वथनांक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निश्चित गलनांक न होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके जो निश्चित गलनांक क्वथनांक नहीं है तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। आप देखे होंगे जैसे हमेशा कांच के ग्लास में अगर पानी वानी रखा जाता है, ग्लास में जब पानी रखा जाता है तो नीचे के भाग में उसमें थिकनेस आने लगती, फैलने लगता है, इसी को कहते हैं अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। यही फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को चाकू से काटते हैं तो प्राप्त नए जनित सतहें चिकनी और सपाट होती हैं, यानी प्लेन सरफेस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को काटते हैं, राइट, तो वो जो प्राप्त बच्चों नए जनित सतहें होंगी वो बिल्कुल चिकनी और सपाट होंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अक्रिस्टलीय पदार्थ को चाकू से काटते हैं, राइट, अक्रिस्टलीय पदार्थ को चाकू से काटते हैं तो प्राप्त नए जनित सतहें चिकनी सपाट नहीं होती, ये नहीं होंगी, यानी ये प्लेन सरफेस नहीं होंगे। आप कोई क्रिस्टलीय पदार्थ ले लीजिए, उन्हें आप काटिए तो कटने वाला आप पोजीशन देखेंगे वो नए जनित सतहें चिकनी सपाट होती, बस ये चिकनी सपाट नहीं होती। अगर यहीं हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जैसे इसमें बहुत से हैं, Ag है, Cu है, Fi है, ये सब क्रिस्टलीय बनाते हैं। बट अगर कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, क्रिस्टलीय सिलिकॉन है, रेजिन है, तो ये सभी अक्रिस्टलीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में सीख पा रहे हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना, राइट।